क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे गरीब कहा जाने वाला राज्य असल में देश के सबसे अमीर खजाने पर बैठा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत का 44% सोना अकेले बिहार के जमुई जिले के करमटिया में छिपा है, जिसकी वैल्यू अरबों खरबों में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 40 सालों से इन खजानों को क्यों नहीं निकाला गया। क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल और जियोलॉजिकल सस्पेंस है? आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। स्थानीय लोग इस मैदान को टाड़ कहते हैं। यहाँ की मिट्टी का रंग सामान्य मिट्टी जैसा भूरा या पीला नहीं है, यह गाढ़े लाल रंग की है। इसीलिए दशकों से लोग इसे लाल मिट्टिया कहते आ रहे थे। लेकिन जब इस लाल मिट्टी के भीतर छिपे रहस्य से पर्दा उठा तो रातों रात इसका नाम बदल गया। लोग इसे सोनमटिया यानी सोने की माटी कहने लगे। आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या था जिसने वैज्ञानिकों से लेकर चोर उचक्कों और सरकार तक की नींद उड़ा दी? आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। बिहार का जमुई जिला अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, जंगलों और प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर है। इसी जिले में एक प्रखंड है सोनो, और इसी सोनो प्रखंड की चुरहेत पंचायत के अंतर्गत आता है एक छोटा सा इलाका जिसे कागजों पर करमटिया कहा जाता है। सोनो चरका पत्थर मुख्य मार्ग से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सुखनर नदी का काब्जे पार करते ही आपकी नजर एक बेहद अजीब जमीन पर पड़ेगी। लगभग 275 एकड़ में फैला एक ऐसा पथरीला और बंजर मैदान जो पहली नगर में बिल्कुल मरा हुआ सा लगता है। लेकिन इसके चारों तरफ की सीमाएं उत्तर में डोकली, दक्षिण में कुहिला मोड़, पूरब में सुखनर नदी और पश्चिम में अगहरा मोड़। इस पूरे घेरे के नीचे दबा है अरबों खरबों का वो खजाना जो पूरे भारत की किस्मत बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 और 1980 के दशक के बीच। करमटिया के गरीब ग्रामीण और बच्चे जब इस बंजर मैदान में बकरियां और मवेशी चराने आते थे तो उन्हें अक्सर जमीन के ऊपर ही या महज 3 से 4 फीट के गहराई में अजीब से चमकीले पत्थर मिलते थे। शुरुआत में ग्रामीणों ने इसे साधारण पत्थर समझा, लेकिन जब कुछ लोगों ने इन पत्थरों को सोनो बाजार के स्थानीय सोनारों को दिखाया तो सोनार दंग रह गए, क्योंकि वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, वह शुद्ध और कड़क सोना था। जमीन से सोने निकलने की यह सनसनीखेज खबर ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती थी। स्थानीय पुलिस से होते हुए यह खबर पटना के सचिवालय और फिर दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई। साल 1982 आते आते विदेशी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों की नजर भी इस छोटे से नगर पर टिक गई। सरकार को एहसास हो चुका था कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी और देश की संपत्ति अवैध तरीके से लूट ली जाएगी। जैसे ही ये बात गाँव में फैली, करमटिया और उसके आसपास के गाँव में एक अजीब सा पागलपन छा गया। इसे इतिहास का बिहार गोल्ड रश कहा जा सकता है। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और औरत कुदाल और टोकरी लेकर करमटिया की मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। लोग वहां से लाल मिट्टी खोदते, उसे बोरियों में भरते और पास में बहने वाली सुखनर नदी पानी में ले जाकर धोते थे। मिट्टी पानी के साथ बह जाती और टोकरी के नीचे बैठ जाते थे सोने के छोटे छोटे कण। सोना सीधे मिट्टी से निकाल रहे थे। सोनो बाजार के सोनार रातों रात अमीर होने लगे, क्योंकि ग्रामीणों से बेहद सस्ते दामों में यह सोना खरीद रहे थे। साल 1982 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रातों रात करमटिया के पूरे 275 एकड़ के इलाकों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वहाँ भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया गया। ग्रामीणों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। जो मैदान कल तक हजारों लोगों की भीड़ से गूंज रहा था, वहाँ अचानक बंदूकों का साया छा गया और सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। अब एंट्री होती है GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। साल 1982 से लेकर 1986 तक यानी पूरे 4 सालों तक करमटिया की छाती से मशीनों से खोदा गया। वैज्ञानिकों की बड़ी टीम ने यहाँ डेरा डाल दिया। जमीन के भीतर सैकड़ों फीट गहरे छेद किए गए और सैंपल्स निकाले गए और उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में जो नतीजे आए उसने वैज्ञानिकों के दावों पर मुहर लगा दिया। इस मिट्टी में सोने की मात्रा सामान्य से कहीं ज्यादा थी। लेकिन फिर 1986
2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक एक सरकारी आदेश आता है और जीएसआई का पूरा ऑपरेशन रोक दिया जाता है। मशीनों को वापस बुला ली जाती है, अधिकारी चले जाते हैं। सरकार की तरफ से एक बेहद अजीब सुझाव दिया गया कि सोने का मुख्य अयस्क बहुत ज्यादा गहराई में है और तत्कालीन तकनीक के हिसाब से इसे बाहर निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। इस एक बयान के साथ ही करमटिया के सोने की कहानियों को फाइलों में बंद करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोग पूछने लगे, क्या सच में तकनीक की कमी थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? दशकों तक करमटिया की कहानी पर धूल जमती रही। लोग इसे एक भूली बिसरी दास्तान मान चुके थे, लेकिन साल 2021 के अंत में देश की संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के मीडिया को हिलाकर रख दिया। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब तत्कालीन केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक आधिकारिक डेटा पेश किया। इस डेटा ने साफ कर दिया कि बिहार के जो जमुई में छिपा है वो कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में जितना भी स्वर्ण भंडार मौजूद है उसका अकेले 44% हिस्सा बिहार के जमुई जिले के सोनो इलाके में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लगभग आधा सोना अकेले इसी एक जगह पर है। जीएसआई के सर्वे के अनुसार जमुई में लगभग 222.88 मिलियन टन स्वर्ण धातु का भंडार है। इसमें करीब 37.6 टन शुद्ध खनिज युक्त अयस्क होने का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिक दावों के अनुसार यहाँ की लाल मिट्टी और चट्टानों में प्रति टन अयस्क में सोने की मात्रा देश की अन्य चालू खदानों जैसे कर्नाटक की हट्टी माइंस की तुलना में काफी बेहतर है। संसद के इस खुलासे के बाद नीतीश कुमार की बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस खजानों को बाहर निकालने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। करमटिया एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में आ गया। लेकिन रुकिए, क्या यह महज एक भूवैज्ञानिक इत्तेफाक है कि इतना सारा सोना इसी एक जगह पर मिला? क्या इसका संबंध हमारे हजारों साल पुराने इतिहास और पुराणों से है? अगर हम इतिहास और किंवदंतियों को खंगाले तो जमुई का यह पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और अंग प्रदेश के राजा कौन थे? महाभारत के सबसे महान योद्धा और दानवीर राजा कर्ण। पड़ोसी जिले मुंगेर में एक जगह है जिसे कर्म चौरा या सोन चौरा कहा जाता है। स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार राजा कर्ण इसी जगह पर हर रोज सुबह पूजा अर्चना करते थे और इसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों को 1.25 मन सोना दान किया करते थे। अब जरा सोचिए, राजा कर्ण के पास हर रोज दान करने के लिए इतना सोना कहां से आता था? बुजुर्ग कहते हैं कि राजा कर्ण की सोने की खदानें और कुछ नहीं बल्कि यही सोनों का करमटिया इलाका था। करमटिया नाम भी कहीं न कहीं राजा कर्म या उनके धर्म से ही जुड़कर बना है। यह पौराणिक इतिहास इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। संसद के बड़े बड़े आंकड़ों और राजा कर्ण की भव्य कहानियों से हटकर हम आज के करमटिया की जमीन पर कदम रखते हैं तो हकीकत दिल दुखाने वाली है। इस जमीन के नीचे अरबों का सोना दबा है। उसके ऊपर रहने वाले लोग आज भी घोर गरीबी और कंगाली का जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लड़कों को हर महीने कुछ 1000 रुपए कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई या सूरत जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि सोने की धरती पर रहने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पिछले 40 सालों से यहाँ के लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, यहाँ खनन शुरू किया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि अगर सरकार यहाँ आधुनिक तरीके से माइन शुरू करती है तो न बल्कि जमुई पूरे बिहार से बेरोजगारी और पलायन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। खनन शुरू करने में कई कानूनी अड़चने हैं, जैसे पर्यावरण की मंजूरी, सुखनर नदी के इकोसिस्टम को बचाना और स्थानीय लोगों की जमीनों का मुआवजा तय करना। सरकारें टेंडर जारी करने की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर काम कब शुरू होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। करमटिया की यह मिट्टी आज भी अपने भीतर देश के सबसे बड़े खजानों को समेटे चुपचाप खड़ी है। यह सिर्फ सोने की खान नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों युवाओं की सुनहरे भविष्य की चाबी है। अब देखना यह है कि दिल्ली और पटना की सरकारें इस खजानों को कब तक फाइलों से निकालकर हकीकत में बदल पाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिहार के इस सोने से भारत दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह गहरी रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।